सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। ध्यान का समय पूर्ण हुआ। अब आप सब लोग ध्यान से बाहर आ जाएं। गुरु भाई नरेश जी गीता जी का वाचन करेंगे। जय नरेश जी। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसा कि हमने कल गीता जी का प्रथम अध्याय पुनः प्रारंभ किया और छठे श्लोक तक हमने अध्ययन किया, और आज हम जो है 7वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संजिज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। अर्थात, हे द्विज श्रेष्ठ, सुनो, मेरी सेना के सेनापतियों में से जो प्रमुख है, तुम्हारी सूचना के लिए मैं इस विषय में भी बतलाता हूँ। तो जो वार्तालाप हो रहा है मुख्य रूप से वो संजय और धृतराष्ट्र के बीच में हो रहा है। संजय जो है सारी बात जो है युद्ध के मैदान की सारी बातें जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, और ये जो श्लोक है ये दुर्योधन के द्वारा बोला गया है। तो दुर्योधन क्या बोल रहा है उस विषय में जो है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो दुर्योधन ने जो बात बोली ये कि अपने गुरु द्रोणाचार्य से ये बात बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, सुनो, मेरी सेना के सेनापतियों में से जो मुख्य है, तुम्हारी सूचना के लिए मैं इस विषय में भी बतलाता हूँ। तो दुर्योधन अपने गुरु को जो है ये बातें बता रहा है कि किस प्रकार से हमारी सेना है और किस प्रकार से पांडवों की सेना है, और हमारी सेना में मुख्य सेनापति कौन है उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिज्य अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति जयद्रथः। अर्थात ये योद्धा हैं, एक तो आप स्वयं द्रोण, भीष्म, कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र तथा जयद्रथ। इस प्रकार से दुर्योधन ने जो है अपनी सेना का जो विवरण दिया अपने गुरु द्रोणाचार्य को। तो उसमें जो बताया कि भीष्म जो कि हमारे अंदर जो एक वृत्ति के रूप में, एक तत्व के रूप में, अहंकार के रूप में जो है हमें हमारे जो सांसारिक क्रियाकलापों में जो अधोगामी वृत्तियों की तरफ जो हमें संरक्षण प्रदान करता है, हमारा अहम भाव, उसके रूप में हमारे अंदर जो आंतरिक रूप से जो विद्यमान चेतना का, अधोगामी चेतना का जो भाव है, वो अहम भाव जो है उसके रूप में दुर्योधन ने जो है अपनी सेना में उन्हें प्रमुख माना है। तो इस प्रकार से जो युद्ध है हमारे अंदर, जो साइकोलॉजिकल बैटल है, वो हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, हमारी बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है, हमारे आचार विचार को प्रभावित करता है। और साधना का मतलब ही यही है कि जो चेतना अधोगामी है उसको ऊर्ध्वगामी बनाया जाए। अर्थात जो कुंडलिनी शक्ति जो रीढ़ के अंतिम हिस्से में जो विद्यमान है, और उसका ऊर्ध्वगमन हुए बिना जो है व्यक्ति का जो है ऊर्ध्वगमन, चेतना का ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकता। वो चेतना स्वरूप कुंडलिनी शक्ति ज्यों ज्यों ऊर्ध्वगमन करती है और ऊर्ध्वगामी चक्रों का भेदन करते हुए वो आगे बढ़ती है, उसी प्रकार से जो है सारा युद्ध हमारे स्वयं के अंदर जो है
क्रियामान रहता है। और ये युद्ध ऊर्ध्वगामी चेतना जब प्रकट होती है, जब गुरु कृपा से आज्ञा चक्र पे गुरु का ध्यान किया जाता है। तो गुरु के ध्यान के बिना ये युद्ध जीतना संभव नहीं है, जैसा कि हम कई बार ये समझा चुके हैं। और कृष्ण भगवान जो अर्जुन के गुरु है, एक साधक अर्जुन की बाती जो है आत्मनिरीक्षण करते हुए ये दृढ़ता के भाव से, आत्म कल्याण के भाव से जब आगे बढ़ता है तो उसकी जो क्षमताएं हैं वो सीमित है, लेकिन जो गुरु की कृपा है वो असीमित है। और गुरु कृपा से जो है हमारे अंदर जो अज्ञात शत्रु है या ज्ञात शत्रु है, जो बड़े प्रबल है हमारी आदतों के रूप में, हमारे अंदर विकारों के रूप में, जो कि पतंजलि योग सूत्र में भी बताए गए हैं, तो उनको गीता के माध्यम से भी किरदारों के रूप में बताया गया। जैसे कर्ण को है आसक्ति के रूप में, कृपाचार्य को व्यक्तिगत अविद्या के रूप में, अश्वत्थामा को छिपी हुई वासना के रूप में, विकर्ण को जो है विकर्षण के रूप में, आकर्षण और विकर्षण जिस तरह होता है उस तरह विकर्षण के रूप में, सोमदत्त का पुत्र सोमदत्ती अर्थात भूरिश्रवा भी कहा जाता है, जो सांसारिक कार्य का प्रतीक है। और जयद्रथ अर्थात शारीरिक आसक्ति, शारीरिक चिंतन, शारीरिक आसक्ति, शरीर से संबंधित जो जोड़े रखने वाला तत्व है, जो चिंतन है, वो जयद्रथ के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने उसे समझा और बताया। तो ये जो ज्ञान है, गीता का ज्ञान, ये किसी एक श्लोक को पढ़ने से गीता का ज्ञान नहीं समझा जा सकता, किसी एक अध्याय को पढ़ने से गीता का ज्ञान नहीं समझा जा सकता। ये पूरा एक जो है एक संपूर्ण दर्शन है, और इस दर्शन में सारी बातें महत्वपूर्ण है। इसलिए जो लोग गीता के श्लोकों का वर्णन करते हैं वो आंशिक रूप से उनका वर्णन करके अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं। तो किसी भी जानकारी को पूरे लिए बिना उसे समझाना और समझना भी संभव नहीं है। तो अर्थ का अनर्थ इसीलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ एक पक्ष को दिखाते हैं। पूरे पक्ष को अगर दिखाया जाए तो ही ज्ञान जो है पूर्ण रूप से समझ में आता है। तो ये ज्ञान जो बाहरी रूप में गीता में बताया गया वो कि वो आंतरिक जगत में हमारे अंतर्मुखी होने के दौरान हमें अंदर महसूस होता है। जब हम एक दृष्टा भाव से हमारे अंदर निरीक्षण करते हैं तो हमारे अंदर सारी वृत्तियों के क्रियाकलाप हमें दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से जो त्रिगुणमयी माया है वो किस तरह से जो है कार्य करती है, किन किन भावनाओं के माध्यम से, किन किन विचारों के माध्यम से हमारे अंदर सक्रिय रहती है, वो सारा जो शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर पे जो घटनाक्रम है वो उसे प्रभावित करती है। यही सारा घटनाक्रम गीता के माध्यम से, योग रूपी विज्ञान के माध्यम से समझाया गया। आगे हम बढ़ते हैं। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, अर्थात अनेक और योद्धा सभी युद्ध में निपुण तथा कई शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने के लिए उपस्थित हुए। तो दुर्योधन ने जो है अपने गुरु से वापस ये सब कहे कि और भी अनेक योद्धा हैं जो युद्ध में निपुण हैं और उनके पास नाना प्रकार के शस्त्र हैं, और वो जो है मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार खड़े हैं। इस प्रकार से जो दुर्योधन है उसने अपने गुरु को बताया कि युद्ध में कौन कौन योद्धा है वो खड़े हैं और किस प्रकार से वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, मूल रूप से जो सक्रिय इच्छाएं हैं, उसके रूप में जो दुर्योधन हमारे अंदर एक प्रवृत्ति के रूप में, एक चिंतन के रूप में कार्य करता है, वो तत्व जो है हमें अधोगामी चेतना की ओर ले जाता है। और उसकी रक्षा किस प्रकार से जो हमारे अंदर मौजूद अन्य जो भाव है चिंतन के रूप में है, वो उसकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। उसमें जो राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सारी की सारी एक सेना के रूप में मनुष्य का पतन करने के लिए तैयार खड़ी है। और मनुष्य जो है
वो ऊर्ध्वगमन नहीं कर पाता, जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। और ये गुरु कृपा से जो है पांडव रूपी जो तत्व हमारे अंदर जो चक्रों के रूप में विद्यमान है और जो कुंडलिनी शक्ति है, वो शक्ति जब जागृत होती है तो ये सारा जो है ज्ञान हमारे अंदर से हमें क्षमता प्राप्त होती है और हमें सोचने समझने की जो विवेक शक्ति है वो प्राप्त होती है और हमारा जो है कल्याण होता है। तो ये विवेक शक्ति प्राप्त कैसे होती है, क्या होता है, ये सब हम इस विषय में आगे कहानी के रूप में, जो किरदार के रूप में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिर्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिर्षितम। अर्थात दुर्योधन ने कहा, ये हमारी सेनाएं जो भीष्म द्वारा रक्षित है असीमित है, जबकि उनकी सेना जो भीम द्वारा रक्षित है सीमित है। तो कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन करने की जो आदत है वो व्यक्ति की रहती है। उसी जो प्रवृत्ति के कारण जो है दुर्योधन सबसे पहले जो है अपनी सेना और जो पांडवों की सेना है उसमें कंपैरिजन करता है और खुद ही निष्कर्ष निकाल लेता है कि उनकी सेना जो है सीमित है और हमारी सेना जो है असीमित है। तो इस प्रकार से अनजस्टिफाइड असेसमेंट कोई भी चीज का हम कर लेते हैं और हम हमारे को श्रेष्ठ बता देते हैं और दूसरों को जो है निम्न बना देते हैं। तो इस प्रकार हमारे अंदर भी इसी प्रकार का चिंतन किसी भी विषय को लेकर जब हम सोचना प्रारंभ करते हैं तो पहले हम हमारी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, हमारे अंदर श्रेष्ठता देखते हैं और जो वास्तविकता है उसे हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम हमारी इच्छाओं आकांक्षाओं के कारण इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें आगे कुछ दिखाई नहीं देता। हमारा चिंतन ये नहीं रहता कि आगे किसी कार्य का क्या नतीजा निकलेगा, तो वो हमारे विनाश की ओर, पतन की ओर हमें ले जाता है। इसलिए हमें निष्पक्ष सोच के साथ किसी भी विषय पर विचार करना चाहिए कार्य करने से पहले। नेक्स्ट। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभीर्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अर्थात सब मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब भीष्म पितामह की अवश्य रक्षा करें। तो मुख्य रूप से जो संरक्षण करता है वो अहंकार है भीष्म के रूप में, और दुर्योधन ने इस श्लोक के माध्यम से जो है अपनी सेना को ये कहा है कि सब मोर्चों पर आप जो है सब तरह से जो है भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि भीष्म पितामह कुरुव्रत है। हमारे शरीर में जो जन्म जन्मांतर से जो हमारे अंदर अहंकार का जो भाव है वो आगे से आगे चलता जा रहा है और वो जो है मुख्य रूप से सारे विकारों और अवगुणों को जो है पोषित करता है। तो वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण प्रदान करता है हमारे दुर्गुणों को। तो उसी रूप में जो है भौतिक इच्छा के रूप में जो हमारे इच्छा भौतिक कामना के रूप में जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, द्रोणाचार्य अर्थात हमारी आदतें, हमारे संस्कार, वो आदतों के द्वारा जो है हमारे जो एक कहावत भी है कि आदतें गुरु होती है मनुष्य का, वो इसीलिए कहा जाता है क्यों आदतें जो है वो व्यक्ति को बांध देती। एक व्यक्ति एक काम को अगर 4 दिन कर लेगा तो 5वें दिन स्वतः ही वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर वो कार्य करेगा और वो आदत बन जाती है। और आदतों का जो है सुधार करना बहुत जरूरी है। बच्चों को विशेष रूप से उनकी आदतें हमें इस तरह से विकसित करनी चाहिए। हमारे अंदर भी हमें जो है हम ध्यान और जप की जो आदत है, प्रचार की जो आदत है, या आध्यात्मिक चिंतन मनन, गुरु चिंतन मनन, गुरु का श्रवण, गुरु के दर्शन, तो ये जो हमारे अंदर जो हम आदतें विकसित करते हैं वही आदतें हमारा सहयोग करती है। बुरी आदतें पतन कर देती है। और चूंकि द्रोणाचार्य जो है वो दोनों के गुरु है, पांडवों के भी और कौरवों के भी, जो धनुर्विद्या के गुरु है, और आदतें जो है मुख्य रूप से अधोगामी जो है प्रेरणा की ओर बढ़ती है।
आदतें, अच्छी आदतें हमें अच्छी नहीं लगेगी और वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है। ध्यान हमें निरंतर नियमित रूप से ध्यान हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो प्रोत्साहन है, हमारा जो रुझान है, वो सांसारिक चिंतन की ओर ज्यादा है। तो इसी कारण जो है हमारे अंदर अच्छी आदतें बनाना और उनका नियमित जो है इस्तेमाल करना, उपयोग करना, उनका जो संरक्षण करना, वो आदतें हैं जो वो हमें बुरी आदतों से मुक्त कर सकती है। आदतों का तोड़ आदतें ही है। तो जहर जहर को काटता है, उसी तरह जो है बुरी आदतों को समाप्त करने के लिए हमें हमारे अंदर अच्छी आदतें डालनी चाहिए। और आदत हम जब बना लेते हैं नाम जप की और ध्यान की, अच्छे कार्य करने की, तो उससे हमारा जो है कल्याण का मार्ग वो सहज बन जाता है। इसी रूप में जो है भगवान अर्जुन दुर्योधन ने जो है अपने गुरु को ये बातें बताई कि भीष्म पितामह जो है उनकी रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि भीष्म अगर नहीं रहेंगे, अहंकार नहीं रहेगा, तो फिर तो युद्ध ही खत्म हो जाएगा। अहंकार समाप्त हो गया तो फिर युद्ध आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये सारा जो घटनाक्रम इस रूप में एक कहानी के माध्यम से रखा गया, जिसमें कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जो है, जो अत्यंत ही सूक्ष्म है, जिसमें कि सहदेव जो है मूलाधार चक्र में स्थित जो हमारी सुसुप्त शक्तियों के रूप में है, और जो हमारे जो नैतिकता को जो बढ़ावा देता है, नकुल के रूप में जो स्वादिष्टान अर्थात जल चक्र के रूप में, अर्जुन के रूप में जो अग्नि तत्व के रूप में मणिपुर में स्थित हमारी जो सुसुप्त शक्तियां हैं, उस रूप में विद्यमान जो तत्व है, भीम के रूप में जो हमारी प्राण वायु प्राण शक्ति जो है, वो हमारे जो है अनाहत चक्र में, और युधिष्ठिर के रूप में जो आकाश तत्व के प्रभाव में है, और जो शांति का प्रतीक है, दिव्य विवेक का भी प्रतीक है, और वो जो है हमारे विशुद्धि चक्र में जो है स्थित है। इस प्रकार से जो हमारे जो ये मुख्य रूप से कंठकूप तक जो 5 चक्र है, उनमें जो 5 चक्रों में जो 5 पांडवों की जो शक्ति के रूप में जो वर्णन किरदार के रूप में दिखाया गया है। और आज्ञा चक्र पे जो है भगवान श्री कृष्ण का स्थान, अर्थात कुटस्थ चैतन्य अर्थात गुरु का स्थान। गुरु की आज्ञा से ही जो है माया से मुक्त होता है, गुरु कृपा से ही साधक जो है माया से मुक्त होता है, माया के प्रभाव से मुक्त होकर आनंद की अनुभूति सबसे पहले उसे हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तस्य संजनने अर्षम कुरुवृतः पितामह सिंहनादम विंधोचौ शंखम दद्मौ प्रतापवान। अर्थात कौरवों में सबसे वृद्ध और महाशक्तिशाली पितामह भीष्म ने दुर्योधन को हर्षित करने के लिए सिंह की गर्ज के साथ अपना शंख बजाया। तो दुर्योधन को जो है मोटिवेट करने के लिए, हर्षित करने के लिए जो है भीष्म पितामह ने जो है शंख बजाया। और वो जो है कुरुव्रत भी है, सबसे ज्येष्ठ भी है, कुरु वंश में ज्येष्ठ पितामह है। अहंकार जो है उसके रूप में जो है वो जो है हमारी भौतिक इच्छाओं को पोषित करता है, पीछे से धक्का देता है कि हाँ ये करो। हमारी जो अनंत इच्छाएं हैं बाहरी जगत की ओर जो हमें प्रेरित करती है, निरर्थक प्रयासों में जो हमें उलझा देती है, तो उसी रूप में जो है उसको मोटिवेट करने का काम जो है हमारा अहंकार करता है। और इसलिए हमें जो है सावधानी से सोच समझकर अपना स्वयं का जो है मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। हमारी क्षमताओं को समझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान खगोमुखा सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्देस्तु मूलो भवत। अर्थात तब तुरंत शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंहों के
नरसिंह एक साथ ही बज उठे, इनका भयंकर शोर हुआ। तो इस प्रकार से जो है भीष्म के शंखनाद के पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और जो भयंकर जो एक नाद शोर हुआ युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में। तो जो है इस प्रकार से जो है सब सेना में जो है एक मनोबल बढ़ाने के लिए जो एक ध्वनि का प्रयोग किया गया, उस ध्वनि को जो है बजाया गया भीष्म के शंखनाद के पश्चात। तो इस प्रकार से जो है किस प्रकार जो है एक तत्व जो है दूसरे को मोटिवेट करने के लिए ध्वनि के रूप में जो है, शब्दों के रूप में, नाद के रूप में वो क्रियाकलाप जो है, आपसी संवाद जो है आंतरिक रूप से अंदर का अंदर तत्वों के बीच में चलता रहता है। नेक्स्ट, ततः श्वेते हर्येक्ते महति स्यदन्ते स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रधम्मतु। अर्थात इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त महारथ में बैठे हुए माधव, भगवान श्री कृष्ण और पांडव ने भी श्रेष्ठ रूप से अपने दिव्य शंखनाद किए। तो जब कौरवों की सेना में जो शोर हुआ, नाद हुआ, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है अपने दिव्य शंखनाद किए। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो कि श्वेत अश्व जो है वो उस रथ पे जो है सवार हैं, और उन्होंने भी जो है अपना शंख बजाया। और इस प्रकार से जो है शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत, शब्द अति सूक्ष्म है। शब्द जो है बड़ा गंभीर प्रभाव डालता है हमारी मानसिक वृत्तियों पर, हमारी आंतरिक चेतना पर। तो वो नाद के रूप में जो शोर प्रकट किया गया है, वो शोर हमारे अंदर चिंतन के रूप में भी चलता है और हमारे जप के रूप में भी चलता है और हमारे नाद के रूप में भी चलता है। तो जो दिव्य शंख है वो दिव्य नाद गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा प्रकट होता है, और वो जब चलता है तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट होता है, हमारे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बनी रहती है। तो ये सारा जो ज्ञान विज्ञान है वो एक कहानी के रूप में रखा गया, और वो योग दर्शन है जो आंतरिक जगत में जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने जो अनुभव किया उसको रहस्यमयी तरीके से समझाया। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जो कुछ भी हमने पढ़ा गुरुदेव के चरणों में समर्पित। हाँ, जय गुरुदेव। अगले क्रम में कोई साधक जो अपनी बात कहना चाहे वो अपना एड्रेस करें। हाँ, कोई भी जो अपनी बात बोलना चाहे आप लोग पार्टिसिपेट करें। ये सबका मंच है, ये आप सबके ही स्नेह से चलेगा, आप सबके सहयोग से चलेगा। ये एवीएसके का मंच है और एवीएसके हमारा है, क्योंकि एवीएसके गुरुदेव का है और गुरुदेव हमारे हैं। तो जो गुरुदेव का है वो हमारा है। तो ये हमारा सौभाग्य भी है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है कि गुरुदेव के जितने भी कार्य हैं वो प्रचार कार्य जहाँ भी चल रहे हैं या सेशन चल रहे हैं, उनमें हम बड़े उत्साह से, बड़े सकारात्मक भाव से, बड़ी विनम्रता से, बड़े डिसिप्लिन में रहते हुए हम उनको संचालित करें। और एक निवेदन जो मैंने कल शाम को भी कहा था, मैं वापस आपसे निवेदन करता हूँ। आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये सेशन मूलतः गुरुदेव के दर्शन के प्रचार के लिए चलाया जाता है, सामूहिक ध्यान के लिए चलाया जाता है। तो गुरुदेव के दर्शन के अलावा दुनिया में ज्ञान भरा पड़ा है। भौतिक जगत का ज्ञान इतना है कि व्यक्ति जीवन भर उनमें भटकता रहे तो भी उसको प्राप्त तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी आंतरिक चेतना का विकास तो गुरु कृपा से, गुरुदेव के मंत्र जप करने से और ध्यान करने से ही होगा। दुनिया में कितना ही ज्ञान आप इकट्ठा कर लो, 100 किताबें लिख लो, तो मुझे लगता है कि आप लोग
हाँ भावना जी। जय श्री गुरुदेव सभी कल की सेना को। जय सिरसा में गुरुदेव जी। संडे तक गुरु भाई आएंगे प्रचार के लिए, और आगे 20-21 तारीख तक सिरसा हनुमानगढ़ एरिया में गुरुदेव का प्रोग्राम होगा। सभी जगह गांव में जो भी है, सिरसा एरिया में, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया में जिनका भी कोई गांव पड़ता है, जो अपने गांव में प्रचार करवाना चाहता है तो वो तैयार रहे। जय गुरुदेव। बहुत बधाई गुरु बहन, बहुत बहुत बधाई सिरसा और हरियाणा, ये गंगानगर यहाँ के लोगों को और हनुमानगढ़ के गुरु भाइयों को, गुरु परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरु कृपा से वहाँ प्रचार कार्य होने जा रहा है। और प्रचार ही हमारे मन का मूल भाव है। श्रद्धा भाव जब उत्पन्न होता है तो व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी श्रद्धा का विस्तार हो, लोग ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव से जुड़े। तो ये श्रद्धा विस्तार का मामला है कि आप अपने गुरु का संदेश, गुरु का प्रभाव सभी जगह पहुंचाना चाह रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। जो भी गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरसा, हरियाणा के गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, वो भावना जी से संपर्क करें और एक अच्छी टीम बनाकर जितना ज्यादा हो सके प्रचार करें। ये प्रचार वहां के लोगों का कल्याण तो करेगा ही, और आपका कितना कल्याण होगा ये आपको नहीं पता है। तो इसको कंटिन्यू कराएं। और कोई साधक कोई अपनी बात कहना चाहे तो हैंड रेज करें। जय श्री गुरुदेव। ये मंच शुरू हुआ है ना भैया, तभी सभी के मन में आया है भी प्रोग्राम कराएं। पहले इन सब का इतना नहीं था, और सब अब अपने अपने गांव में करवाना चाहते हैं गुरुदेव का प्रचार। तो कभी करवाया नहीं तो पता नहीं भी कैसे करवाता है। एक बार वो भाई आ जाएंगे तो फिर तो ये करवा देंगे। सब करवाने को बहुत बहुत इच्छुक है। और सब है ना, इसमें जो लाइव सुनते हैं वो हर जगह पेम्पलेट लगाना, बांटना, वो इसी मंच के द्वारा हुआ है। और ये मंच गुरुदेव ने ही शुरू किया है और गुरुदेव का ही किया हुआ है और हम सब के लिए किया है। और एक साथ हमें साथ बैठकर ध्यान लगाना हमारा बहुत जरूरी है। मैंने भी प्रार्थना की थी गुरुदेव, मैं सुबह उठने का आलस हो गया था मेरा, पहले कभी नहीं होता था, और मैं गुरुदेव से करूं प्रार्थना करती थी कि गुरुदेव ऐसा कुछ करो भी मैं जल्दी उठूं, बड़े शौक चाव से उठूं। और ये शुरू हुआ प्रोग्राम तो मुझे बहुत चाव रहता है सुबह जल्दी उठने का। और सबका यही है भी रूटीन बन गया। इनमें किसी का ऐसा नहीं था रूटीन ध्यान लगाने का, तो रूटीन बन गया। और एक किसी को बताना नहीं पड़ता, किसी को फोन पर बात नहीं करनी पड़ती, सबको जवाब मिलता है इसमें, हर रोज सबको जवाब मिलता है। इससे ही साधना आगे बढ़ती है। ये सत्संग सुनना जरूरी होता है, पता नहीं कब भटक जाए हम। जय गुरुदेव। हाँ नरेश जी भाई साहब। जी भाई साहब, बहुत अच्छी बात भावना जी ने की है। हम भी नियमित रूप से आराधना नहीं कर पा रहे थे, सुबह नहीं उठ पा रहे थे, कितना समय हो गया था। जबकि हमें पता है गुरुदेव ने कहा कि जो सूर्योदय से पहले का जो समय होता है वो ध्यान के लिए उपयुक्त समय होता है, और आराधना के प्रति गंभीरता नहीं थी। आज सबकी शक्ति मिलके और हम एक जो है संयुक्त रूप से जो आगे बढ़ रहे हैं, गुरुदेव की कृपा से ही ये सब संभव हुआ। और बहुत ही चमत्कारिक कह दूं मैं, मेरे लिए तो चमत्कार ही है ये। और मैं देखता हूँ कि 75-80 लोग तो नॉर्मल बात हो गई है। सुबह के समय भी जल्दी उठ के और सेशन से जुड़ रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं और गुरु चिंतन मनन में लगे हुए हैं। इससे अच्छी बात तो और मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी, बहुत लंबे समय से मैं ये सोचता था कि ऐसा कोई हो। ऐसा पहले तो मैं ये सोचता था कि ऐसा कोई भवन हो जाए जिसमें कि व्यवस्था हो जाए, पर ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हम ग्रस्त जीवन में हैं। क्योंकि पहले जो साधक साधना करते थे वो अपने गुरु के सानिध्य में आश्रम में रह के करते थे। उसका कारण यही था कि उस समय वैसी परिस्थितियां थी, तो गुरु के सानिध्य में रह के आराधना करने से साधना में सुरक्षित रहता था साधक। अन्यथा जो है संसार में भटकाव बहुत आते हैं। तो आज ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो विकास जो विज्ञान ने किया है, ये हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। इसलिए श्री अरविंद ने कहा है कि श्री कृष्ण आनंदमय है, वे विकास का समर्थन और संचालन करते हैं, ये भी कहा है। तो
वो आनंदमय चेतना आज इस विकास के माध्यम से हमारा सहयोग कर रही है, और ये बड़े गर्व की बात है कि हम सब मिलके गुरुदेव की विचारधारा के अनुकूल चलने का प्रयास कर रहे हैं। जय गुरुदेव। हाँ सुनीता दीदी। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई, भावना जी की एक बात दिल को छू गई और सभी को छू गई होगी कि हमें सत्संग बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि हमारा रोजाना का, मेरा भी यही मानना है कि वास्तव में सत्संग बहुत जरूरी है। हमारे मन की पृष्ठभूमि पर जो झाड़ झंकार 24 घंटे में कितने ही विचार भावनाएं हमारे अंदर उमड़ते, उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो हमें नित्य प्रति इस सेशन से जुड़ने से, इतने सारे गुरु भाई बहन एक साथ जब जुड़ते हैं, सभी की चेतना इसमें कार्य कर रही है, तो इतना मतलब हमारे शिकवे शिकायत और हमारे झाड़ झंकार जो हमारे मन की पृष्ठभूमि पर विचारों के भावों के जो उठते हैं, उनको बहुत मतलब समाधान उनका होता है। बहुत अच्छा, मतलब वास्तव में ही बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो गुरु भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव, सबसे अच्छा तो ये हुआ कि अर्ली मॉर्निंग उठकर हमारे घर में जब सेशन की ये गूंज उठती है, चाहे कोई और कैंडिडेट सुने ना सुने, कि हमारे घर में ये शुद्ध वाइब्रेशंस, ये ईश्वरीय चर्चा की जो वाइब्रेशंस गूंजती हैं, उससे मैं तो एक बात जानती हूँ गुरु भाई, मेरा खुद का अनुभव है कि मेरे परिवार में बहुत असीम धैर्य और शांति का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। बहुत अच्छा दीदी, बिल्कुल ये गुरु कृपा से जो सेशन चल रहा है, इस सेशन का प्रभाव अद्भुत आया है। बहुत सारे गुरु भाइयों ने, गुरु बहनों ने बताया भी है, व्यक्तिगत रूप से भी बताया कि ऐसी ऐसी बीमारियां तेजी से ठीक हो रही है, पहले भी ठीक हो रही थी, और अब सेशन में नियमित दोनों समय आने से ऐसी ऐसी बीमारियां तेजी से ठीक हो रही है जो इनक्योरेबल है, जिसके लिए मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो गुरु कृपा से हमारे शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन में प्रसन्नता, आनंद और जो नियमितता आई है ध्यान में, ये गुरुदेव की इच्छा और उनकी कृपा से हुई है। और गुरुदेव स्वयं जो हमें सामने नजर आ रहे हैं, जो तस्वीर है वो वास्तव में तस्वीर नहीं है, वो साक्षात गुरुदेव स्वयं विराजमान है। और जैसा गुरुदेव सामने विराजमान जो परिणाम देते हैं, वैसा ही परिणाम तस्वीर उससे ज्यादा दे रही है। गुरुदेव ने कहा था कि युगों युगों तक मेरी तस्वीर कार्य करेगी, तो ये प्रभाव तो होना है। और बहुत अच्छा लगा आप सब लोग इस चीज को प्रसन्नता से प्राप्त कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। जी सुमन दीदी। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव सभी को। मैं ये बता रही हूँ कि अभी हैशटैग आ गया, जो भी मतलब अपने पोस्ट में हैशटैग को सेव करना चाहते हैं, वो मीटिंग में रहते हुए भी सेव कर सकते हैं। और दूसरा ये, जैसे मीटिंग ओवर होगी तो हम 6:45 मीटिंग ओवर हो जाएगी, उसके बाद और 15 मिनट्स मिल जाएगा आपको, और फिर 7 o'clock हम पोस्ट करना शुरू कर देंगे। और अभी जो ऑनलाइन ये सेशन की बात हो रही है, इसमें भी मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन सेशन की वजह से ही आज नियमित ध्यान हो जाता है। और दूसरा ये है कि इसी सेशन की वजह से हमें ट्विटर का ग्रुप बना है हमारा, और ट्विटर पे प्रचार का सौभाग्य मिला हमें। जय गुरुदेव। बिल्कुल दीदी, ये सेशन की वजह से हो रहा है और सेशन गुरुदेव की वजह से हो रहा है। तो सर्वत्र गुरु कृपा ही विद्यमान है और उन्हीं की इच्छा है। एक गुरु बहन समिष्ठा जी ने बोला भी था कि इसको मैं चला रहा हूँ, गुरुदेव ने बोला उनको कि ये सेशन मैं चला रहा हूँ, ये मेरी इच्छा से चल रहा है, सारे साधक मेरी इच्छा से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो कितने हर्ष का विषय है, कितने आनंद की बात है कि हम सब उस परम पिता परमात्मा स्वयं तीनों लोकों के गुरुदेव के हम यंत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। और अत्यंत मतलब हमारे लिए कितना सौभाग्य है कि पूरी दुनिया जब भौतिक विवादों में, भौतिक अपेक्षाओं में उलझी हुई है, उस समय हम अपने जीवन का कुछ समय गुरु चरणों में हमें निकालने का मौका मिल रहा है। अत्यंत करुणा हमें प्राप्त हुई है। बहुत अच्छा गुरुगण जी। सिंह जी भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। भाई साहब, मैं एक तो ये आपने सुबह सुबह ये सही कहा है कि इस सेशन से ही सबका सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ जाता हूँ। मैं भी पहले 7:30 उठता था और
और 5 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे, 4:15 बजे उठ जाता हूँ, मैं ध्यान कर लेता हूँ। और इस सेशन की वजह से। और दूसरा कि मैं आप सबको ये बता देता हूँ कि मैं पिछले 2011 से पीड़ित हूँ और कहाँ नहीं भटका हूँ, कहाँ नहीं भटका हूँ। और फिर कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला इस संसार में। जहाँ तक मेरी पहुंच है वहां मैं पहुंच गया हूँ, वहाँ कहीं कुछ मेरे को नहीं मिला है मेरा। और जो गुरुदेव ने एक बार बताया था कि उनको भी लगा था कि वो मरने वाला डर, तो वो मेरे को भी लगने लग गया था। और 2 साल पहले मेरी हालत खराब थी और आज मेरे को मन में बिल्कुल कुछ संकोच नहीं है। मौत कल आए तो आज आ जाए, ठीक है ना। तो उससे कोई परवाह नहीं पड़ता और सब ये गुरुदेव की कृपा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। बिल्कुल नियमित ध्यान और जप से तो मृत्यु भय बिल्कुल दूर हो जाता है, और साथ ही जो शारीरिक समस्याएं हैं वो तो बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती है। मैं संक्षिप्त में एक बात कहूंगा कि मेरे जीजा जी जोधपुर में रहते हैं और दोनों किडनीज ब्लॉक हो गई थी, और वो आर्थिक दृष्टि से बहुत सामान्य परिवार से हैं। तो डॉक्टर्स ने बड़ा खर्चा बताया और उनको कहा कि अहमदाबाद जाओ, दोनों किडनी ब्लॉक थी। तो उनको गुरु कृपा से मंत्र दीक्षा मिली और उन्होंने नियमित ध्यान शुरू किया। तो दूसरे ही दिन उनके यूरिन में कुछ काला काला बाहर आ गया और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर्स आश्चर्यचकित रह गए कि जो दोनों किडनीज बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी और खत्म थी, वो दोनों किडनीज से तुम्हारा आपके ऐसा क्या हुआ कि वो किडनीज वापस वर्क करने लग गई। तो यहाँ तो असंभव भी संभव हो रहा है, और गुरु कृपा से सारे साधक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जिनके भी जो समस्या है। और इस जो आराधना है इसमें हमें किसी प्रकार के अन्य उपायों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये सब चलती रहेगी अपने आप ही। सिद्ध योग इतना समर्थ है कि आपकी जो नाड़ी की आवश्यकता है वो अपने आप ही चालू हो जाएगी। हमें बहुत ज्यादा किसी अन्यत्र विषयों में अपने आप को व्यस्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास समय बचता है तो ज्यादा से ज्यादा जप करिए, ध्यान करिए, अपने आप ही सारी नाड़ियां बैलेंस में आ जाएगी। तो नेपाल से गीता दीदी। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई दीदी कैसी सिचुएशन है नेपाल में? अभी तो बहुत संभल गई है गुरु भाई, अब और आगे और संभल तो गई, बस पीएम का ये हुआ है और ये संविधान सभा भी विघटन हो गई है। अब देखें अब आगे बाकी उनकी संसद होगी शायद, जब चुनाव होगी तब। चुनाव तो अभी इलेक्शन तो दूर है, लेकिन अभी जो अंतरिम सरकार बनी है उसके लिए जब अभी बाकी मंत्रिमंडल गठन होगी फिर उसके बाद उनका कार्य कैसा रहेगा उसी पर डिपेंड करेगा भाई। अगर उनका कार्य जो आंदोलन कर रहे थे अगर उसमें घुसपैठ नहीं हुआ है तो उनकी मांगे अनुसार चली तो फिर शांत रहेगी। जो बच्चे थे जो जीएनजी उनकी तरफ से होगा तो फिर तो सही होगा। लेकिन तो बाकी आगे तो परमात्मा गुरुदेव की इच्छा है कि आगे क्या होना है, क्योंकि जब तक विनाश नहीं होगा तब तक तो उत्थान भी नहीं होगा, गुरुदेव ने कहा है। बाकी अब तो इनके ही है जो भी है भाई। जी दीदी, सुशीला कार्की जी जो वहाँ की पीएम बनी है वो बहुत ही ईमानदार और भ्रष्टाचार की कठोर विरोधी महिला है। और आप देखिए कि कुछ महीने पहले नेपाल में गुरु भाइयों ने, गुरु बहनों ने ध्यान शुरू किया है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेपाल पे गुरु कृपा ही हुई है कि जो नेपाल वर्षों से भ्रष्टाचार, कम्युनिज्म, आतंकवाद और पता नहीं किन किन वृत्तियों से पीड़ित था, अब वहाँ कुछ सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। अच्छे लोगों को, सकारात्मक शक्तियों को आगे लाया जा रहा है, और इसमें गुरु कृपा का ही प्रभाव है। तो आगे और भी अच्छा होगा। जी जी। और एक बात कहना चाहूंगी गुरु भाई, जब भी गुरु कृपा के बारे में और भौतिक जीवन के बारे में 3-4 दिन से चर्चाएं हो रही थी तो इसमें हुई थी, लेकिन हमने जितना गुरुदेव ने हमें जो जितना भी दिया है उसके अनुसार हमने एक एकदम प्रत्यक्ष जो साक्षात्कार गुरुदेव ने कहा है, इसी से आप सभी गुरु भाई बहन समझे। एक दिन हम, क्योंकि एक मेरे फेसबुक पेज में कुंडलिनी तंत्र साधना ये सब की पेज तो मैंने ऐसे लाइक करके पहले से ही रखा था, तो उसमें एक दिन आया कि कुंभक की मतलब पोस्ट आई, तो मैं वो कुंभक
क्योंकि मुझे पढ़कर जितना हमें जो थ्योरी में हम बुक से पढ़ते हैं ना उससे इतना समझ नहीं आता है हमें आज तक की हमने जो भी मतलब रिसर्च किया अनुभव किया गुरुदेव ने जितना भी समझाया उसको हम सिर्फ मानने के लिए थोड़ा सा प्रवचन देने के लिए कर सकते हैं। तो वो पढ़ रही थी हम जब जैसे उसको कुंभक के बारे में क्योंकि पहले से ही काफी सुना था और पढ़ना जब स्टार्ट किया ना तो पढ़ने स्टार्ट करते ही गुरुदेव ने तो मुझे तो वो कुंभक प्राणायाम ही शुरू कर दिया समझाने के लिए। तो अ, हम तो हैरान ही रहेगा हम इधर पढ़ रहे हैं वहां देख के जो जो बातें आ रही है गुरुदेव मुझे प्रैक्टिकली करा रहे थे वो भी मैं ध्यान में कुछ भी नहीं थी किचन में बैठे बैठे उसको मैं बस ऐसे ही स्टडी कर रही थी। तो इसी बात से समझे कि गुरुदेव मतलब क्या है वो आप बिना कहे भी जब आपकी संपूर्ण समर्पण गुरुदेव पे हो ना तो आपकी जो भी अंतर हृदय में जो भी बात तन जैसे बोलते हैं ना तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी उस साहेब से क्या छिपाना जिसके हाथ में डोरी। तो गुरुदेव ऐसे हैं इसलिए बाकी जितने भी सारे ज्ञान है उन सबको भी गुरुदेव के आगे तो फीके ही पड़ते हैं उन सबको सारी। और जैसे ऐसे होता है कि गुरुदेव किसी को ऐसी कृपा करते हैं कि जैसे कोई भी विषय में मतलब उनको ज्ञान देते हैं और उनकी वजह से जुड़ते हैं लोग जुड़ते हैं और धीरे धीरे आते आते फिर प्रचार भी हो जाती है गुरुदेव के बारे में भी वहां पे मतलब बातें कही जाती है और इसीलिए फिर उनका जागरण होता है तो फिर जागृत होकर फिर ये गुरु आते हैं इस सिद्ध योग में। इसलिए किसी न किसी वजह से चैनल बनाकर गुरुदेव ने एक रखा है। जैसे हम प्रणामी संप्रदाय में थे तो हमें गुरुदेव ने हम इतने भक्ति में जैसे मीराबाई के जैसे तो नहीं कहूंगी इतने भक्ति कृष्ण भक्ति में थे कि अंतिम में परमात्मा ने हमें तो कुछ पता भी नहीं था कि हम रोग की वजह से इस वजह से हम गुरुदेव नहीं आए थे हमारे जीवन में हम तो एक अपार भक्ति थी वो स्वयं परमात्मा है और वो आए थे कि हमें अब ऐसा है तुम्हें मतलब ऐसा करना है अब जितना कर लिया यहाँ तक हो गया और इससे आगे ये करना है। तो स्वयं परमात्मा ने वचन देके गुरुदेव का हाथ पकड़ा कर कहा था कि अब इनमें ही मुझे देखना। तो ये बात से सबको प्रेरित हो कि गुरुदेव बाकी कोई ना कोई किसी भी बीमारी के कारण से जुड़े लेकिन स्वयं ध्यान में गुरुदेव आए हमारे और हमें इतना कुछ भी नहीं जानते थे गुरुदेव कहाँ है क्या करते इतना भी नहीं जानते थे लेकिन अंतिम में आप सब गुरु भाई सब में गुरुदेव विराजमान है गुरु बहन सबसे इतने मतलब उन्होंने कृपा की है कि इसकी वजह से अब शब्द नहीं है। इसलिए सबको यही समझे कि आप लोग को कोई ना कोई गुरुदेव किसी भी तरफ प्रेरित कर रहे हैं ज्ञान दे रहे हैं तो इसी वजह से बाकी जो भी है उसी वजह से आपसे जुड़ते जाएंगे और ये सिद्ध योग की प्रचार हो सब कुछ इस ज्ञान को इस गुरुदेव को जो परमात्मा के साक्षात्कार को समझे इसलिए वो सब दे रहे हैं गुरुदेव जी। बस इतना ही चाहते हैं। जय गुरुदेव इतना ही कहना चाहते थे। जय गुरुदेव बोलो दीदी कल की भगवान की जय हो जय हो जय हो। हो जय हो जय हो जय हो। सब पर ऐसी कृपा बरसाएं ऐसी करुणा बरसाएं प्रभु। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ये जो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था जो संवैधानिक रूप से घोषित था। अब देखें वहां पर तामसिक वृत्तियों ने कई वर्षों से प्रयास करके और उस देश को भी एक सेकुलर स्टेट घोषित करवा दिया। बेसिकली हिंदू वर्ड अपने आप में एक जीवन शैली है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का एक डिक्लेरेशन है कि हिंदू कोई एक रिलीजन नहीं है एक सेकंड दायरे की बात नहीं है। ये एक जीवन शैली है लाइफ स्टाइल है। जितनी नैतिकता जितनी दया जितना प्रेम भाव जितना उच्च नैतिक मूल्य मानवीय मूल्य जो मानवता की भावना जो विकास जो विज्ञान जो सब कुछ सनातन संस्कृति में है वो हमें अन्यत्र नजर नहीं आता है। और सबको मौका मिला और इसी तरह से जब तामसिकताओं को मौका मिला तो उन्होंने इस सनातन के नाम को मिटाने का प्रयास किया। पर अब आप देखें कि नेपाल पुनः सनातन की ओर अग्रसर हो रहा है और देखते हैं भविष्य में हो सकता है पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। तो ये गुरुदेव की इच्छा पर निर्भर है। अगले क्रम में रतन जी भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। आज की मैं थोड़ा सा अनुभव बताऊं। आज 12 बजे तक मैं सोया नहीं था। सुबह 4 बजे से पहले उठ गया था लेकिन 4 बजे उठ के गुरुदेव के ट्विटर पे जो पोस्ट डालने उस पे काम कर रहा था रात को 12 बजे तक। तो मेरी 4 घंटे मुश्किल से नींद पूरी हुई होगी
लेकिन मुझ में एनर्जी ऐसी है जैसे मैं 15-20 घंटे सो के जो आदमी रिलैक्स होगा ना, उतनी। तो केवल तैयारी करने मात्र से, अभी तो मैंने पोस्ट भी नहीं डाली है ट्विटर पे, केवल तैयारी करने मात्र से मुझे इतनी एनर्जी फील हो रही है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जैसे अभी अपनी बात चल रही थी, ये जो भी बिंदु चलते हैं अपने चर्चा में, कई बार कई साधक गहरे ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वर विज्ञान या कोई अन्य तरह की जो बातें जानना चाहते हैं। एक बात निश्चित रूप से 100% सत्य है कि जो बात स्वर विज्ञान की तो बात छोड़ो, जो बात गीता में कही गई है उनमें भी गुरुदेव ने, गुरु भगवान ने सारी बातें नहीं बता रखी हैं। वो गुरुदेव जो अनुभवजन्य बातें होंगी ना, वो बातें कुछ अलग ही होंगी। हमारा जो ज्ञान विज्ञान है, चाहे कोई सा भी विज्ञान हो, वो गुरुदेव के सामने सब कुछ एकदम एकदम नतमस्तक हो जाता है। जैसे न्यूटन ने कहता था कि भाई कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, हम भी देखते हैं भाई ऊपर से नीचे ही गिरती है, लेकिन हमारे गुरु भाइयों को तो ऐसा भी होता है ना कि नीचे बैठे बैठे ऊपर उठ रहे हैं। तो वो गुरुदेव के सामने वो विज्ञान या वो डॉक्टर वो क्या करेंगे। तो स्वर विज्ञान में जो चंद्र नाड़ी वो जो चल रहा है सिस्टम, और हम सिद्धि योग में हैं, तो वो हम ज्ञान विज्ञान के लिए, अपनी तैयारी के लिए, अपने भौतिक ज्ञान के लिए कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत किसी को करवाना चाहें तो। बाकी गुरुदेव जो अंदर से एहसास करा रहे हैं, तो वो तो जो नाड़ी रुक के आधा घंटे में मृत्यु कर देगी, वो नाड़ी 2-2 दिन 10-10 दिन चल जाएगी तो भी कुछ नहीं होगा। तो उससे गुरुदेव ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी जो ज्ञान विज्ञान है ना, वो गुरुदेव से बड़ा नहीं है। और कोई भी इस भ्रम में नहीं रहे, कोई भी, मैं भी, कोई इस भ्रम में नहीं रहे कि मुझे बहुत ज्ञान, ये जो शास्त्रों में ज्ञान फैला हो ये बहुत कम है, गुरुदेव के पास बहुत ज्यादा है। गुरुदेव जो एहसास कराते हैं वो सबसे बेस्ट। जय गुरुदेव। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई साधक अपनी बात कहना चाहे तो संक्षिप्त में कहें। आज सेशन हम लोग 7:45 पे खत्म करेंगे, तो पवन जी भाई साहब को बुला लेते हैं गुरु वंदना के लिए। पवन जी भाई साहब। गुरु भाई 2 मिनट जय की गुरुदेव। समय चाहती हूँ। जी 2 जी मिनट। दीदी बोलिए। जी बहन बोल, आप बोल लीजिए। और यहाँ लाइव में ये सेशन में भी हमारे यहाँ से लगभग हम लोग, मेरी छोटी बहन प्रतीक्षा रेग्मी और बुनू और संगीता दीदी और बॉबी, हम सब जुड़े हुए हैं। एवरीडे वो सेशन करते हैं। वो लोग भी लगभग 5-6 महीने से, जब से हमारे गुरुदेव जीवन में आए उस तब से ही वो लोग भी साधना करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल नहीं पाते हैं, इसलिए बोलते हैं काम कि वो लोग जब चाहेंगे तभी बात करेंगे। लेकिन कंटिन्यू वो सेशन में है हमेशा, वो सुबह भी शाम भी रहते हैं। वो जब भी बोलना चाहे दीदी, वो आमंत्रित हैं, उनका स्वागत है। हमारे गुरु परिवार के हमारे सम्मानित सदस्य हैं वो भी, तो जब भी उनकी इच्छा हो वो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। जी गुरु भाई, जी गुरु भाई, वो जब इच्छा होगी तभी बोलेंगे, क्योंकि किसी का हिंदी थोड़ा वीक है और कोई शायद नहीं भी चाहता हो, लेकिन बहुत गहरे गहरे अनुभूति है। हम लोग ऐसे आपस में तो बातें वो तो करते ही रहते यदि हिंदी वीक है तो वो भले ही सामान्य है, मतलब बिल्कुल वीक हिंदी में बताएंगे तो भी चलेगा, या नेपाली में बता दें और आप उसको ट्रांसलेट कर लें तो भी चलेगा। हमने कई बार जैसा उन लोगों को बोला भी है भाई, कई बार बोलते हैं, लेकिन पता नहीं अब जब गुरुदेव की शायद यही आ गया होगी। और इतने गहरे, इतने गुरुदेव पे अब क्या बताऊं, वो ऐसे है ना कि शब्द भी छोटी पड़ जाती है, ऐसी है उनकी साधना, प्रेम और गुरुदेव के प्रति। लेकिन फिर भी जी पता नहीं, यहाँ से में हमने बोला है उनको, लेकिन उनको जब भी गुरुदेव आज्ञा करेंगे शायद वो बोलेंगे। जी जी। हाँ पवन जी भाई साहब। गुरुदेव करो करुणा इतनी, मेरे सिर पर हाथ तुम्हारा हो, जितनी भी सांसें लूं भगवन, हर सांस पे नाम तुम्हारा हो, जितनी भी सांसें लूं भगवन, हर सांस पे नाम तुम्हारा हो। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है फल
फल मिलता है तीर्थों जैसा, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है तीर्थों जैसा, कल्याण तुम्हारे चरणों में। दुनिया के सताए लोगों को तुम अपने गले लगाते हो। दुनिया के सताए लोगों को तुम अपने गले लगाते हो। भूले भटके सब जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। भूले भटके सब जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है वह आपका ही हो जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है वह आपका ही हो जाता है। मिट जाता है सिर रखते ही अभिमान तुम्हारे चरणों में। मिट जाता है सिर रखते ही अभिमान तुम्हारे चरणों में। जो ध्याता है सुख पाता है, आनंद से वह भर जाता है। जो ध्याता है सुख पाता है, आनंद से वह भर जाता है। तपते मन को मिलती है शीतल छाव तुम्हारे चरणों में। तपते मन को मिलती है शीतल छाव तुम्हारे चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, इतनी करुणा बरसाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो, इतनी करुणा बरसाते हो। झुकता है तीनों लोक यहाँ भगवान तुम्हारे चरणों में। झुकता है तीनों लोक नित्य भगवान तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है तीर्थों जैसा, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है तीर्थों जैसा, कल्याण तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव आप सभी को। जो आपने सुना, जो हमने सुनाया, जो भी इस मंच पे आप सभी ने सुना, सब कुछ गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित। कल की भगवान की जय हो। कलाजी भाई साहब। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दसम अवतार कल की भगवान की जय हो। महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ जी की जय हो। राधा स्वरूपा गुरु माता की जय हो।